अब देखिए भैया, हमें घूमना बड़ा पसंद है। और हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि अपनी लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है भाई साहब। तो देखिए भैया, हमें घूमने का बड़ा शौक है, और जब भी हमें कहीं मौका मिलता है घूमने का, तो भैया वो मौका हम फिर कैसे जाने देते हाथ से। और इस बार भी हमें एक मौका मिला था रक्षाबंधन वाले दिन। वैसे मैं पर्सनली रक्षाबंधन सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मतलब इसी ईयर से। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स ओपिनियंस हो सकते हैं, आप मुझसे सहमत हो या ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ रक्षाबंधन, तो हम निकल पड़े थे अपने विचार, अपने ओपिनियंस अपनी बहनों को बताने, कि शायद वो समझ जाएंगी जो हम समझाना चाहते हैं उन्हें। और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। अब हमने सफ़र तो शुरू कर दिया था, बट ये नहीं पता था कि ये सफ़र सहारनपुर तक नहीं बल्कि हथनी कुंड तक जाएगा। और वो शायद इसीलिए क्योंकि हमें लगता है हमारी लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हथनी कुंड बैराज क्या है। देखिए, इस बैराज के बारे में सबसे ज़्यादा दिल्ली वालों को पता है। जी हाँ, ये वही हथनी कुंड है जिसने दिल्ली वालों को बड़ा परेशान किया। ये वही हथनी कुंड है जो यमुना नदी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न यमुना और वेस्टर्न यमुना। जी हाँ, ये वही हथनी कुंड है जिस पर 4 राज्यों की सीमा लगती है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। वैसे तो इस हथनी कुंड बैराज को इरिगेशन के लिए बनाया गया था, यानी सिंचाई के लिए बनाया गया था, पर बरसात के महीने में ये दिल्ली को अपना रंग दिखा ही देता है। पहाड़ों पर होने वाली बारिश के चलते दिल्ली में और खास तौर पर दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की यमुनानगर में मौजूद हथनी कुंड बैराज से फिर 1,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना का जलस्तर पर वार्निंग लेवल के करीब पहुंच गया। कल हथनी कुंड बैराज से 1,87,000 crossed the danger mark, posing flood-like situation in Delhi after 1.31 lakh cubic water was released by Haryana from Hathni Kund barrage. उत्तर भारत के एक सबसे मशहूर बैराज जिसका नाम है हथनी कुंड बैराज, मानसून आते ही जिसके चर्चे मीडिया, अखबारों और टेलीविजन पर आपको दिन रात सुनाई देते हैं। देखिए, हम सहारनपुर तो आए थे किसी दूसरे उद्देश्य से, पर मैंने बोला ना, मेरी लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है भैया। अब देखिए, हम सहारनपुर तो पहुंच चुके थे, पर हमें नहीं पता था कि हम वहां से हथनी कुंड के लिए जाएंगे, और यहाँ से हमारी नई कहानी में एक नया चैप्टर जुड़ जाता है जिसका नाम हथनी कुंड। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा आपको। तो भाई साहब, मिलिए हमारे बड़े भाई परवेश से, हमारे जीजू के जीजू, और फाइनली हम यानी सनम। अब देखिए जनाब, वो घड़ी आ चुकी थी जब हम उस डरावने से कहे जाने वाले बैराज पर जाने वाले थे, और हमारा सफ़र सहारनपुर से लगभग 40 या 45 किलोमीटर की दूरी पर था। सहारनपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है भैया ये हथनी कुंड। फिर क्या था, हम निकल पड़े अपने सफ़र पर।
तो भैया आज हम जा रहे हैं कहीं पर मतलब घूमने। अभी ये 2 दिन की छुट्टी है तो घूमना तो बनता ही है। हाँ, दूर कहीं पहाड़ियाँ नज़र आ रही है आपको, हमें वहाँ जाना है भैया। देखिए 40 से 45 मिनट के बाद हम अपनी मंजिल के सबसे करीब थे। और जैसी अफवाहें सुनी थी हथनी कुंड बैराज के बारे में, वैसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। इस बैराज पर जाकर वो अलग ही एहसास था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता है। बस एक चैप्टर था जो हमारी इस कहानी की खूबसूरत सी किताब में जुड़ गया और हमेशा याद रहेगा हमें ये चैप्टर। हमारे सबसे खूबसूरत चैप्टर्स में से एक हथनी कुंड बैराज। और हाँ, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो इस कहानी का आरंभ हुआ है। और ये कहानी हमें भी नहीं पता कि कब ख़त्म होगी। तो भैया अभी हम जाएंगे बादशाही महल। तो ये है बादशाही महल स्ट्रेट, यहाँ से लगभग होगा 1.5 या 2 किलोमीटर। तो अभी वहीं जाएंगे।